प्रधानमंत्री ने कहा है कि शिक्षा अमृतकाल में सामाजिक परिवर्तन की नींव बनेगी। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के अमृत महोत्सव में वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 6 महीने में उपभोक्ताओं के 90,000 से ज्यादा मामलों का निराकरण। 2019 तक सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बल के कार्मिकों को मिलेगा 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। सभी को सचेत रहने के दिए निर्देश। और मैनपाट में पर्यटकों के लिए खुला कर्मा एथनिक रिसोर्ट। पर्यटन मंत्री और खाद्य मंत्री ने फीता काटकर शुभारंभ किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा अमृतकाल में सामाजिक परिवर्तन की नींव बनेगी। उन्होंने कहा कि आज की भविष्योन्मुखी शिक्षा नीति कल का आदर्श नागरिक तैयार करेगी। वे आज श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल के योगदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुकुल भारतीय पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा का संगम रहे हैं। इन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस गुरुकुल के मूल में भगवान स्वामीनारायण की प्रेरणा रही है। प्रवर्तनीया सद्विद्या भुवि यत् सुकृतम महत्, अर्थात सत विद्या का प्रसार संसार का सबसे पवित्र, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यही तो ज्ञान और शिक्षा के प्रति भारत का वो शाश्वत समर्पण है जिसने हमारी सभ्यता की नींव रखी है। इसी का प्रभाव है कि कभी राजकोट में केवल 7 विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ हुए गुरुकुल विद्या प्रतिष्ठानम की आज देश विदेश में करीब 40 शाखाएं हैं। उल्लेखनीय है कि गुरुकुल संस्थान की स्थापना सन 1948 में गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्मजीवन दास जी स्वामी ने की थी। अब इस संस्थान की दुनिया भर में 40 से अधिक शाखाएं हैं, जिनमें 25,000 से अधिक विद्यार्थियों के लिए स्कूल और कॉलेज की शिक्षा उपलब्ध है। उपभोक्ता कार्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उपभोक्ता शीघ्र न्याय के पात्र हैं। 6 महीने की अल्पावधि में ही उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों का निपटान दोगुना होकर लगभग 90,000 हो गया है। श्री गोयल ने दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह में कहा कि व्यापार और जीवन को सुगम बनाने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 1,500 से अधिक कानूनों को समाप्त किया गया है और लगभग 39,000 प्रकार के कानूनों और नियमों को सरल किया गया और कुछ को हटा दिया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। खाद्य सुरक्षा में ही मुफ्त में जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है, उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था, 1 साल के लिए अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के ऊपर जो फूड सब्सिडी या अलग अलग प्रकार से जो खर्च आता है,
उसको अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार पूरा खर्चा अपने ऊपर लेगी खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार, और लोगों को अब कुछ भी पैसा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि अब पूर्व सैनिकों और परिवार पेंशन धारकों की संख्या बढ़कर 25,13,000 से अधिक हो जाएगी। फिलहाल इनकी संख्या 20,60,000 है। उन्होंने बताया कि इस पर प्रतिवर्ष 8,450 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। संशोधित पेंशन का लाभ 1 जुलाई 2019 से मिलेगा। श्री ठाकुर ने बताया कि बकाया भुगतान 4 छमाही किस्तों में किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोरोना स्थिति पर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। श्री मांडविया ने 2 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और इस संक्रमण के फिर से उभरने की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता और तैयारी रखनी होगी। वहीं एक दिन पहले कोविड स्थिति, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और टीकाकरण अभियान की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। बैठक के दौरान श्री मोदी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देने के साथ ही प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी से मास्क पहनने और कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ कर्मा एथनिक रिसोर्ट का फीता काटकर शुभारंभ किया। सरगुजा जिले के मैनपाट को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए 46 एकड़ में 21 करोड़ 37 लाख की लागत से निर्मित कर्मा एथनिक रिसोर्ट का शुभारंभ कर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इधर पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य सहित अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन के दृष्टिकोण से पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कर्मा रिसोर्ट का जो लोकार्पण किए हैं उससे मैनपाट क्षेत्र में जो यात्री आते हैं पर्यटक, उनको बहुत अधिक सुविधा मिलेगी और पर्यटन स्थलों में यात्रियों के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिए उसका विकास हमारा पहला दायित्व भी है विभाग का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश भी दिया हुआ है। 4 साल हुए हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो निर्देश दिया उसके अनुसार 1.5 साल कोरोना में काम बंद हो गया। 2.5 साल में जितना कर सके हम लोगों ने लगभग 13-14 स्थानों को बहुत अच्छे से विकसित किए हैं। पूरे प्रदेश के लोग तो आ रहे हैं, पूरे देश से भी लोग आ रहे हैं। कुछ जगहों पर विदेशी यात्री भी अब आने लगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी कहा कि स्थानीय लोगों को इससे बेहतर रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र में आगे चलकर अनेक कार्यों को बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इससे मैनपाट का नाम देश के पर्यटन मानचित्र पर उभर कर सामने आएगा। इस रिजॉर्ट में पर्यटकों के लिए टूरिस्ट रिसेप्शन एवं सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया, ओपन एम्फी थिएटर, सोवेनियर शॉप, ट्राइबल इंटरप्रिटेशन सेंटर, ट्राइबल वर्कशॉप सेंटर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। जांजगीर चांपा के बेहराडी गांव स्थित देश के पहले किसान स्कूल का नामकरण वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू के नाम पर किया गया है। किसान दिवस के उत्सव पर स्कूल के नामकरण के साथ गौठान परिसर में 2 दिवसीय किसान महोत्सव का शुभारंभ भी किया गया। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत रामसुंदर दास ने कहा कि अन्नदाता किसानों का महत्व देश में कभी कम नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। किसान सम्मान समारोह, किसान महोत्सव कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है और हमारे भारतवर्ष का प्रथम किसान स्कूल, जिसको किसान लोगों ने ही संचालित किया, किसान लोग ही इसकी स्थापना किए हैं और किसानों को जो समस्या होता है उसका समाधान करते हैं, किसानों को बुला के यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने कहा कि किसान हितैषी सरकार में राज्य के किसान खुश हैं। इस साल किसानों से 100 लाख टन से ज़्यादा धान खरीदा जा रहा है। नाम से आज जो किसान जैविक स्कूल बना हुआ है, आज उनका किसान दिवस के उपलक्ष्य में अगर नामकरण हुआ है तो ये बहुत खुशी की बात है। आने वाले समय में किसान वास्तव में देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान अन्नपूर्णा माता के एक छोटा स्वरूप है जो अन्नदाता है। इस अवसर पर कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 10 किसानों का सम्मान किया गया। साथ ही 3 महिलाओं को भी नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया। सम्मानित लोगों ने कहा कि ये उनके लिए एक बड़ा अवसर है। मुझे
आज इस 2 दिवसीय किसान मेला में मुझे उन्नत कृषि के कार्य करने के लिए मुझे जो सम्मान दिया गया है वह मेरे लिए बहुत ही शोभनीय है। हमारे गांव स्तर में देखा जाए तो महिला मन ज़्यादातर सामने में आए बस संकोच करते हैं, लेकिन आज देखा जाए तो महिला मन बढ़ चढ़ के आगे आते, चाहे सम्मान के मामला में हो या फिर नवाचार के मामला में हो या फिर कहीं के क्षेत्र में भी हो, नवाचार काम करते हैं। जैसे केला के रेशा से कपड़ा बनाए हैं। आज मोर महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से मैं लीडर करें और मोला प्रधानमंत्री जी करा जाकिर रहे के मोला मौका मिली से वजह से आज मोर सम्मान हुई से। और आज के जो हमारे गोठान में गौरा गौरी के जो स्थापना करे है ओकर श्रेय हमारे महिला स्व सहायता समूह ले ही जाते। आज पुरुष मन के जरूरत नहीं लगत है, हमन ला खुद से देखा चंदा करके मन गौरा गौरी की स्थापना करीन है। इतना बड़ा मतलब कार्यक्रम के आयोजन करीन हवाए, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष, खुशी और उल्लास की बात है। कार्यक्रम का संचालन बलौदा जनपद पंचायत की उपाध्यक्ष नम्रता नामदेव और आभार प्रदर्शन किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव ने किया। और अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जल्द ही बेमेतरा जिले का दौरा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने बेमेतरा ब्लॉक के ग्राम कठियारा का नवागढ़ ब्लॉक नांदघाट दाढ़ी में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। बेमेतरा के एक निजी स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार शामिल हुए। आनंद कुमार ने मीडिया से कहा कि आने वाले समय में हमारी सुपर 30 की टीम बेमेतरा जिले में भी एग्जाम लेगी, जिससे गरीब बच्चे भी जेईई नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। आनंद कुमार को बच्चे अपने बीच पाकर गदगद हो गए और उनसे बातचीत कर सफलता के बारे में टिप्स भी लिए। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक ली, जिसमें उन्होंने बैंकर्स और विभागीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद और निर्धन लोगों को इन योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए संवेदनशीलता के साथ पहल करें और लोगों को शासन की योजनाओं से सहायता प्रदान करने के लिए सक्रिय सहभागिता निभाएं। गरियाबंद में शराबी शिक्षक ने अपनी शिक्षिका पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी ने उसे शराब पीने से मना किया था, जिससे उत्तेजित होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना गरियाबंद के मजारकटा गांव की है। आरोपी डोमन ध्रुव इंदा गांव में था तथा उसकी पत्नी मीना ध्रुव गंजईपुरी गांव में पदस्थ थी। बीती रात नशे में धुत शिक्षक और अधिक शराब पी रहा था। इसी दौरान शिक्षिका ने उसे शराब पीने से मना किया तो लोहे की पाइप से उसने पत्नी का सर फोड़कर हत्या कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि शिक्षा अमृतकाल में सामाजिक परिवर्तन की नींव बनेगी। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के अमृत महोत्सव में वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 6 महीने में उपभोक्ताओं के 90,000 से ज्यादा मामलों का निराकरण। 2019 तक सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बल के कार्मिकों को मिलेगा 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। सभी को सचेत रहने के दिए निर्देश। और मैन पार्ट में पर्यटकों के लिए खुला कर्मा एथेनिक रिसोर्ट। पर्यटन मंत्री और खाद्य मंत्री ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।